हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस इज अ वॉटरी एंड एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग द फॉलोइंग एंजाइम। अब देखो उनके पास क्या क्या एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक क्या क्या करता है, इंटोक्राइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये ट्रिप्सिनोजन को किसमें बना देगा, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को किसमें बना देगा, ट्रिप्सिन में। अब जो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जो बने हमारे पास विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, वो किसमें बना देंगे, पेप्टाइड्स में। किसमें बना देंगे, पेप्टाइड्स में। अब जो स्टार्च होगा पॉलीसेकेराइड अमाइलेज की हेल्प से किसमें बदल देगा, माल्टोज में। जो कि क्या होगा, डाइसेकेराइड। इमल्सिफाई फैट में क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो इनको भी ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टमक में क्या कन्वर्ट हुआ, पेप्सिनोजन आया। पेप्सिनोजन क्या हुआ, HCl की हेल्प से किसमें बना दिया, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स था, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स किसकी हेल्प से बने, पेप्सिन की वजह से बने। अब जो ये प्रोटीन्स और पेप्टोन्स बने वो ट्रिप्सिन की हेल्प से किसमें बन जाएंगे, पेप्टाइड्स में। अभी ये जो ट्रिप्सिन कैसे है, एंट्रोकाइनेज की हेल्प से। ट्रिप्सिनोजन को किसमें बन गया, ट्रिप्सिन में। किसमें बन गया, ट्रिप्सिन में बन गया। अब जो है स्टार्च पॉलीसेकेराइड अमाइलेज डाला तो डाइसेकेराइड माल्टोज में बन गया। ठीक है, एमल्सिफाइड फैट किसमें बन गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बन गया। अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस में हम पढ़ेंगे वही दोबारा से, एंट्रोकाइनेज किसमें बनेगा, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। इरेप्सिन हाइड्रोलाइसिस पेप्टिन्स इनटू अमीनो एसिड। अब ये क्या करेगा, इरेप्सिन मतलब पेप्टाइड्स किसमें बने, पेप्टाइड्स को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, अमीनो एसिड, जो कि क्या होती है, बेसिक फॉर्म होते हैं। माल्टेस आगे फिर में फॉर्म हो जाएंगे मोनो शुगर में। लाइपेज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, फूड इन आइलम क्या हो जाएगा, फुली डाइजेस्टेड हो जाएगा और अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन को बोलेंगे काइल और एसिडिक को बोलेंगे काइल। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमारे पास पेप्सिनोजन था। पेप्सिनोजन ने HCl की हेल्प से किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को। किसको, प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, किसने, पेप्सिन ने। किसने, पेप्सिन ने। अब जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजन था, इंट्रोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम की वजह से किसमें बन गया, ट्रिप्सिन। अब जो हमारे पास प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स बने विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, किसमें बन जाएंगे, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स किसमें बनेंगे, जो ये हमारे पास है एरेप्सिन, किसमें बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स में। स्टार्च पॉलीसेकेराइड अमाइलेज की हेल्प से माल्टोज में बन जाएंगे और माल्टोज किसकी हेल्प से बन जाएंगे, हाइड्रोलाइज होके मोनोशुगर। एंट्रोकाइनेज फिर से ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बनाएंगे और लाइपेज भी फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में। एब्जॉर्प्शन क्या आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द गट वेयर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, फुली हो जाएगी और इट हैज सर्टेन अडेप्टेशन हो जाएगी। ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं टूलोनियम के पास जो कि हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन का, और आइलम के पास क्या होती है, नेटवर्क कैपिलरीज होती है जो कि क्या करेगी, फूड को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो फैटीज एंड ग्लिसरॉल है ये भी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इजेशन किससे होगा, जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में फूड को स्टोर करेगा और जो फीसिस है, जो वेस्ट मटेरियल है वो किसकी हेल्प से रिमूव हो जाएगा, क्लोका थ्रू द क्लोकल अपर्चर। ठीक है, टाइम हो जाएगा। और किसकी क्या होता है, फीसिस फॉर्म होते हैं, सॉलिड फीसिस एंड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, और वाटर को क्या किया जाता है, तो आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।